चलिए अब आगे बढ़ेंगे और खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से आपको दे देते हैं, जहां से एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है। यहां पर आईपीएस की मां संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। घर में लूटपाट के बाद मर्डर का शक जताया जा रहा है। मामले में पुलिस की जांच भी तेज हो गई है, तो वहीं घर से जेवर भी गायब मिले हैं। पुलिस कई एंगल से अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर आईपीएस की मां की संदिग्ध हालात में मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आईपीएस आशुतोष की मां की मौत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ। घर में लूटपाट के बाद मर्डर का शक जताया जा रहा है, तो वहीं महिला के शरीर पर जेवर भी गायब मिले हैं। तो लखनऊ में ड्यूटी कर रहे आईपीएस आशुतोष मिश्रा की 95 वर्षीय वृद्ध मां का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामला सामने आते ही अंबेडकर नगर प्रशासन में भी हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस के सीनियर अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। मिली जानकारी के मुताबिक आईपीएस आशुतोष मिश्रा की मां अंबेडकर नगर के मालीपुर थाना इलाके के रूढ़ा गांव में अकेली रहती थी। बीती रात लूटपाट के बाद हत्या का शक भी जताया जा रहा है और जब सुबह देखभाल करने वाली दाई मौके पर पहुंची तो घटना की जानकारी मिली। सूचना मिलते अयोध्या रेंज के आईजी घटना स्थल पर पहुंचे और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए फॉरेंसिक यूनिट और अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई, जिससे शरीर पर कोई भी जाहिरा चोट के निशान या फाइट मार्क्स नहीं दिखे। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया एवं 3 डॉक्टर्स का पैनल बनवाकर वीडियोग्राफी के साथ पीएम की कार्रवाई हुई है, जिसकी रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ में विसरा प्रिजर्व होना आया है। हार्ट को हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा, जिससे कार्डियक अरेस्ट की स्थिति पर स्पष्टता आ सके। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश शुरू कर चुकी है, हालांकि सवाल कई हैं। अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, किस वक्त की घटना है और क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले में? आईपीएस की मां का इस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में कत्ल हो जाना अपने आप में हैरान करने वाला है। निश्चित ही सनसनीखेज ये मामला और महत्वपूर्ण ये कि राजनीति की बात भी इस पर। शुरुआती जानकारी जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से जब सोशल मीडिया पर आई तब इसको लेकर चर्चा हुई। लेकिन अगर इस घटनाक्रम की बात करें तो परसों रात में कुछ घटा है, ऐसा अब तक पुलिस की जांच में सामने निकल कर आया है। महत्वपूर्ण ये कि जो मृत्यु का समय है वो अभी पुलिस अपनी जांच में पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट कर पाएगी। जो स्थानीय लोगों की तरफ से जानकारी दी गई है उसके अनुसार जब सुबह काम करने वाली घर पर पहुंचती है महिला 11 बजे के आसपास, तो वो देखती है जब हालात, मुंह से बहता खून, तो आनन फानन में वो परिजनों को, जो स्थानीय परिजन हैं, पटीदार उनको जानकारी देती है। उनकी तरफ से जो आईपीएस है लखनऊ में पोस्टेड है उनको जानकारी दी जाती है और जो जानकारी में वो बात कहते हैं कि शुरुआत में परिजनों को लगता है कार्डियक अरेस्ट है, लेकिन जब पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश शुरू करती है तो कई जो गहने हैं, रोजाना पहने जाने वाले जो गहने थे वो गायब थे। मुंह से खून का तो निशान था। फिर उसके बाद जो अंबेडकर नगर के एसपी हैं वो और उसके बाद उनके द्वारा भेजी गई टीम पहुंचती है। जांच इस पूरे मामले में चल रही है। सुसंगत धाराओं में एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन जो पोस्टमार्टम के दौरान विसरा प्रिजर्व करने की तैयारी की गई है ताकि जो डिटेल्स हैं वो निकलकर सामने आ सके। कोई बड़ी चोट सामने शरीर पर लगी हो, पोस्टमार्टम में ये बात निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में जो है सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच अपनी तरफ से कर रही है। ठीक है अजय, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इन सबके बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस घटना के बहाने यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, अंबेडकर नगर में एक आईपीएस अधिकारी की माताजी की हत्या का दुखद समाचार आया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण। ये पोस्ट उन्होंने एक्स पर किया और ये देखिए, जहां पर उन्होंने लिखा कि अंबेडकर नगर में एक आईपीएस अधिकारी की माताजी की हत्या का दुखद समाचार आया है और उत्तर प्रदेश में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने बताया। और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया, कानून व्यवस्था पर कटाक्ष किया और एक बार फिर से प्रदेश की राज्य सरकार को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं और सीधे तौर पर कहा है कि अगर प्रदेश में पुलिस और पुलिस का परिवार ही सुरक्षित नहीं होगा तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी।